स्टोरी स्टार्ट होती है कि ग्रामर टाउन में एक दिन अचानक एक पार्टी का ऐलान होता है। लेकिन यह कोई साधारण पार्टी नहीं थी। यहाँ पर हर गेस्ट को अपनी एक अलग ही ताकत दिखानी थी, यानी उनके पास क्या पावर है और वो क्यों यूज़ होते हैं और कैसे काम करते हैं, और उनका यूज़ हमें किस में बताना था, इंग्लिश में। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन किसकी जगह लेगा, किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी? तो चलिए देखते हैं। तो एंट्री होती है अंकल हैव की। हैव जो हैं वो हमारे सबसे फ्रेंडली अंकल हैं। फ्रेंडली का मतलब इसलिए है, आगे देखते हैं क्यों ये सबसे इतना फ्रेंडली हैं। अंकल हैव जो हैं वो बड़े ही कूल अंदाज में रहते हैं। हमेशा वो सारे बच्चों को या सब लोगों को गिफ्ट ही बांटते रहते हैं। तो सबको लगता है कि अरे ये तो हर चीज़ ओन करते हैं। ओन ओन का मतलब होता है हर चीज़ का अधिकार करते हैं। क्या ये इनके पास तो हर चीज़ होती है। लेकिन अंकल हैव की एक ही आदत है कि वो सबको गिफ्ट नहीं देते हैं। वो सिर्फ आई, वी, यू एंड दे के साथ ही गिफ्ट और पार्टी मनाते हैं। मीन्स जब ये इंग्लिश के वर्ड्स आई, वी, यू, दे होंगे तभी उनके साथ हैव अंकल लगेंगे। फ्रेंडली हैं। उनका यूज़ कब होता है? जब कोई चीज़ हमें बतानी पड़ती है जो हमारे पास होती है, जैसे कि रिलेशनशिप में या ओनरशिप दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ चॉकलेट मीन्स मुझे चॉकलेट है। इसका मतलब है मेरे पास चॉकलेट है। तो ये क्या बता रहा है? पोजीशन। पोजीशन का मीन्स होता है अधिकार बताना, मीन्स मेरे पास चॉकलेट है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू हैव अ गुड आइडिया, तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है। ये हम किसी दूसरे की पास जो क्वालिटी है उसको दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वी हैव प्लान्स फॉर द इवनिंग, हमारे पास इवनिंग के लिए प्लान्स हैं। तो प्लान या ओनरशिप दिखा रहे हैं, मीन्स हमारे पास कुछ है। कुछ मीन्स जो हमारा आइडिया भी हो सकता है, ओनरशिप भी हो सकती है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि हमारे पास प्लान्स हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। तो उनका ये क्या दिखा रहा है? ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, स्वामित्व या कब्जा या अधिकार बताना। तो जब भी हमें किसी चीज़ का पास होना या रिलेशनशिप बताना, तो जब भी आपको किसी के पास कुछ अच्छा हो वो बताना हो, या आपके पास कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई आइडिया है या कोई चीज़ है या कोई ओनरशिप है, तो उसको बताने के लिए आप हमारे जो क्यूट से अंकल हैं, जो फ्रेंडली अंकल हैं, हैव, उसका यूज़ कर सकते हैं। तभी अचानक से बैकग्राउंड से एक वॉइस आती है, बट अंकल तुम सबके लिए नहीं हो, कुछ लोगों पर मेरा भी रूल चलता है। तो ये कौन है? चलिए आगे देखते हैं। तो अब एंट्री होती है हमारी मम्मी हैज़ की। मम्मी हैज़ का काम क्या है? हमारी मम्मी हैज़ हैं थोड़ी स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग भी हैं। केयरिंग का मतलब है वो सिर्फ ही, शी और इट पर अपना अधिकार दिखाती हैं। किस पर दिखाती हैं अपना अधिकार? ही, शी, इट पर। इसका मतलब है जब भी ये लोग आते हैं वो इनके बारे में बताती हैं कि इनके पास क्या क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप पार्टी में जाते हैं तो आपकी नज़र होती है गोलगप्पे पर या मैगी पर या स्नैक्स पर, लेकिन मम्मियाँ सबकी डिफरेंट होती हैं। मम्मियों की नज़र हमेशा दूसरों पर ही होती है। किस किस पर? ही पर, शी पर और इट पर। तो देखते हैं मम्मियाँ क्या करती हैं। तो मम्मी हैज़ हमेशा किसके साथ काम करती हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मीन्स ही, शी, इट के साथ। तो अब हम देखते हैं ये वही काम करती हैं जो हमारे हैव अंकल करते हैं, लेकिन हैव अंकल करते हैं आई, यू और वी और दे के साथ, लेकिन हमारी मम्मी हैज़ करती हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ। सिंगुलर नेम्स मीन्स होता है किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ अ पेन। पार्टी में सब अपना यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं, लेकिन मम्मी की नज़र होती है ही, शी और इट पर। तो ही क्या कर रहा था? ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। शी हैज़ अ डॉल, उसके पास गुड़िया है। माई कैट हैज़ ब्लू आइज, मेरी बिल्ली की नीली आंखें हैं। तो जब भी ही, शी, इट के पास कुछ अपना होता है तो उसे ओनरशिप दिखाने के लिए, अपना अधिकार दिखाने के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो मतलब उसके पास पेन है, उसके पास गुड़िया है और मेरी बिल्ली की नीली आंखें हैं। तो बिल्ली यहाँ किस में आ जाएगी? सिंगुलर नेम में या किसी भी चीज़ में आ जाएगी। तो जब खुद के पास कुछ होता है तो हैव का यूज़ किया जाता है, और जब थर्ड पर्सन के पास कुछ होता है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं बताने के लिए। ही का यूज़ होता है लड़कों के लिए या मेल्स के लिए। शी का यूज़ होता है लड़कियों के लिए यानी गर्ल्स के लिए, और पर्सन का नेम हो सकता है। और इट का यूज़ होता है किसी भी थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। अब ड्रामा थोड़ा बढ़ जाता है। व्यूअर्स सोचते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ सिंगुलर पीपल पर मम्मी का कंट्रोल है, क्योंकि मम्मियों का कंट्रोल हमेशा दूसरों पर ही होता है। तभी एक मिस्टीरियस मैन आते हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं, वो कौन है।
तो अब एंट्री होती है हमारे पापा हेड की, जो हैं पुरानी यादों वाले। मीन्स जब भी हमें अपनी पास्ट की कोई मेमोरीज़ को याद करना होता है कि हमारे पास उस समय क्या था, हमारे पास क्या था, तो हम याद करते हैं पापा हेड। तो पापा हेड हमें क्या बताते हैं कि जब भी तुम्हें ओल्ड की बात करनी हो यानी पास्ट की, तो मेरा यूज़ करके सेंटेंस बनाओ। मीन्स आई हैड अ बाईसाइकिल, पहले मेरे पास साइकिल थी। मीन्स अभी नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, कब थी, पास्ट की बात हो रही है। शी हैड अ पेट डॉग, पहले उसके पास पालतू कुत्ता था। वी हैड मैनी फ्रेंड्स, पहले हमारे बहुत दोस्त थे। अब हमारे जो हेड पापा हैं वो बहुत ही क्यूट हैं और वो सबको सपोर्ट करते हैं। मीन्स आई, वी, यू, दे एंड ही, शी, इट, सबके साथ हेड का यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी आपको इंग्लिश में ये बताना हो कि आपके पास पास्ट में या पुराने टाइम में क्या क्या था, तो आप पापा हेड का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो पापा हेड बोलते हैं कि पास्ट को तो कोई नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ बीते वक्त में रूल करता हूँ। यानी बीते वक्त की मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या ओनरशिप थी, मैं उसे ही बता सकता हूँ। तो पार्टी में कोई पूछता है तो फिर जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो एंट्री होती है बेबी हैविंग की। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं बेबी हैविंग से। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मीन्स उनकी एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं एक्शन हीरो कहते हैं। तो जब भी हमें कंटिन्यू एक्शन बताने होते हैं या चल रही एक्टिविटीज़ बतानी होती हैं या कोई काम जो चल रहा है उसको बताना होता है, तो हम बेबी हैविंग का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में इसे कैसे यूज़ करेंगे? आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। शी वॉज हैविंग फन, वह मज़े कर रही थी। वी आर हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी कर रहे हैं। वी आर हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पास्ट में कोई चीज़ हो रही है, यहाँ फ्यूचर में कोई, यहाँ प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रही है और यहाँ पर सब लोग मिलके कोई चीज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो हैविंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो है वो कंटिन्यू चल रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा बेबी हैविंग। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये हर जगह मूवमेंट और एनर्जी दिखाता है। अब हम देखते हैं इन सारे फैमिली मेम्बर्स की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशंस ऑफ हैव फैमिली। तो जब भी हमें किसी का मालिकाना हक या उसका पास होना दिखाना हो तो हम हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं और हैड का यूज़ करते हैं। तो किस किस चीज़ के लिए? ओनरशिप दिखाने के लिए। लाइक आई हैव अ कार, शी हैज़ अ डॉल एंड वी हैड अ बिग हाउस। इसके बाद हमें जब भी कोई रिलेशनशिप या रिश्ते दिखाने हैं या कोई भी कनेक्शन दिखाना होता है तब भी हम हैव फैमिली का यूज़ करते हैं। लाइक फैमिली मेम्बर्स या रिलेशनशिप दिखाने के लिए आई हैव 2 ब्रदर्स, ही हैज़ 1 सिस्टर, उसके पास एक बहन है। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, मीन्स उनके बहुत से दोस्त थे। तो किसी के पास कौन सा रिश्ता था, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम हैव फैमिली का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम हैव फैमिली का यूज़ करते हैं कोई भी इलनेस या फीलिंग्स को बताने के लिए। लाइक कोई बीमारी या कोई भी एहसास, हेल्थ, इलनेस या फीलिंग्स बताने के लिए। आई हैव अ हेडेक, मुझे हेडेक है। शी हैज़ फीवर, उसे क्या है? बुखार है, लड़की की बात हो रही है। ही हैड स्टमक पेन यस्टरडे, मीन्स उसे कल पेट में दर्द था। इसके बाद हैव फैमिली का यूज़ होता है कोई भी ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी बताने के लिए, मतलब कोई भी ज़रूरी काम करना पड़े तो। स्ट्रक्चर है हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। मीन्स हमें यदि कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और उसे करना पड़ रहा है तो हम हैव फैमिली में टू ऐड कर देते हैं। हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। पास्ट की बात है तो हैड टू आएगा। आई हैव टू स्टडी, मीन्स मुझे पढ़ाई करनी है। शी हैज़ टू गो टू स्कूल, मीन्स उसे स्कूल जाना है। वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप, मीन्स हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी या हमें वह यात्रा रद्द करनी पड़ी। तो यहाँ हम सारी ज़रूरी चीज़ों को बता रहे हैं। फैमिली का यूज़ करते हैं एक्सपीरियंस या अनुभव बताने के लिए। स्ट्रक्चर है हैव, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ये बीते समय की बात बताने के लिए किया जाता है हैड का यूज़। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम जो है वो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पर है? प्रेजेंट में है। तो यदि प्रेजेंट में कोई बात हो रही है और आपको अचानक से याद आता है आई हैव विजिटेड दिल्ली, मीन्स मैं दिल्ली घूम चुका हूँ। मीन्स इसका मतलब है कि असर इसका क्या है? काम तो पास्ट में हो चुका है लेकिन इसका असर ये है कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है दिल्ली का। एंड शी हैज़ रिटन अ स्टोरी, मीन्स उसने एक कहानी लिखी है। तो काम तो अभी अभी या हाल ही में हुआ है लेकिन रिजल्ट ये है कि कहानी अभी लिखी जा चुकी है।
और यहाँ पे वी हैड फिनिश्ड होमवर्क बिफोर डिनर मीन्स हमने डिनर से पहले होमवर्क पूरा कर लिया है। तो पास्ट में 2 एक्शन हुए हैं, पहले होमवर्क पूरा किया है फिर डिनर किया है। तो इन सब में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म का? क्योंकि पास्ट में ये काम हो चुका है, लेकिन असर इसका या एक्सपीरियंस इसका प्रेजेंट में है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का इफेक्ट जो है वो अभी तक है। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीन्स होता है कि पास्ट में जो 2 एक्शन हुए हैं उसमें से जो पहला एक्शन हुआ है उसके बारे में बताने के लिए। तो हैव फैमिली का यूज़ होता है ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ बताने के लिए या कंटिन्यू एक्शंस, लाइक बी वर्ब के साथ हैविंग इस्तेमाल, और पास्ट के लिए वॉज या वर। तो आई एम हैविंग फन मीन्स मैं मज़े कर रहा हूँ, मतलब अभी इस वक्त मज़ा ले रहा हूँ। शी वॉज हैविंग लंच, वह दोपहर का खाना खा रही थी, उस वक्त लंच कर रही थी, मतलब काम कैसा था, चल रहा था। दे आर हैविंग अ पार्टी, अभी पार्टी चल रही है, वे लोग पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़ होता है जब कोई काम अभी चल रहा है या उस समय चल रहा था बताने के लिए। तो कई बार हम हैव का मतलब होता है एंजॉय करना, जैसे टेक करना या करना के सेंस में। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। शी इज़ हैविंग अ बाथ, वह नहा रही है। वी विल हैव अ ब्रेक, हम लोग एक ब्रेक लेंगे। वी विल हैव अ ब्रेक। तो अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, देखते हैं क्या आपको स्टोरी समझ आई है। रानी ब्लैंक अ क्यूट पपी, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई नेम आता है उसके लिए हम किसे यूज़ करते हैं, इसे फिल कीजिए। एंड आई के साथ कौन सा कैरेक्टर यूज़ होता है ये भी बताइए। एंड ही के साथ कौन सा कैरेक्टर यूज़ होगा, एंड वी के साथ कौन सा कैरेक्टर यूज़ होगा। क्या पापा हैड आएंगे या मम्मी हैज़ आएंगी या अंकल हैव आएंगे या बेबी हैविंग। यदि आपको नहीं समझ आया है तो वीडियो को बार बार रिपीटेशंस में देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।